ऑल राइट गाइस, आई एम डन। मोनोपोली, डुओपोली के अलावा जो प्राइस हाइक हो रहा है, दिस इज रियली सीरियस। 2025 में हमें हिंट मिल गई है कि 2026 कितना खतरनाक होने वाला है। रिसेंटली जितने भी फ्लैगशिप्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं, अगर आप गौर करते हैं, iQOO 15, OnePlus 15, Realme GT8 Pro वगैरह, इनकी प्राइस 70,000 के पार थी। वीवो के भी कुछ फ़ोन्स आए हैं, ओप्पो के भी आए हैं, ये सब एक्सपेंसिव हो गए। अगर इनको चाइना प्राइस से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर 50-55 हज़ार में लॉन्च हुआ है, यानी कि 20 से 25 हज़ार का प्राइस हाइक हमें देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है AI के अंदर जो डिमांड है रैम का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या गेम चल रहा है। लेकिन आपको बता दो, सिर्फ स्मार्टफोन्स जो अभी लॉन्च हुए उनकी प्राइस हाइक नहीं हुई है। पुराने फ़ोन्स भी अगर आप उठाकर देखते हैं इंडिया में, जैसे कि ओप्पो रेनो 14 38 से 40 हो गया, iQOO Neo 10 32 से 35 हो गया, इन्फिनिक्स के बहुत सारी कंपनीज के जो पुराने फ़ोन्स भी अवेलेबल है, इन सब की प्राइसेस बढ़ चुकी है ऑलरेडी। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है iPhone 17 सीरीज में भी एक बहुत बड़ा प्राइस हाइक आएगा, लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये में। और सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं इम्पैक्ट हो रहे, आपको बताए जो भी प्रोडक्ट जिनमें रैम और स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टीवीज, लैपटॉप्स, वॉचेस, टैबलेट्स, कंसोल्स, प्रिंटर्स, इन सब की प्राइस हाइक होने वाली है। दिस इज सुपर क्रेजी। अब प्राइस हाइक का वजह तो हमें पता है कि AI है, लेकिन उसके अलावा भी रुपी डेप्रिसिएशन, जैसे कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, डिस्प्ले जो कॉस्ट है उसकी भी प्राइसेस बढ़ रही है। रिसेंटली TSMC ने भी बताया था कि उसके भी जो प्रोसेस है उस पर भी वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। ये सारे वजह यहाँ पर है, लेकिन AI की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। यानी कि जो रैम की प्राइसेस है वो एज हाई एज 32% के ऊपर चले गई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने ऑनलाइन कुछ यहाँ पर रैम और SSD की प्राइसेस चेक करी थी। जैसे कि कॉर्सेर का DDR5 32GB रैम एक टाइम पर 11,000 रुपए की प्राइस होती थी। इमेजिन दोस्तों, आज 45,000 के ऊपर चला गया है। मैं सच कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे ही दूसरे DDR5 वाले रैम्स की भी प्राइसेस बढ़ रही है। G Skill भी 8,000 से 12,000 हो गया है। और अगर SSD की बात करें तो SanDisk 1 TB भी आपको एक टाइम पर 10,000 का मिलता था, अब 14,000 का हो गया है। सैमसंग का भी अगर आप देखेंगे तो 9,000 से 14,000 हो गया है। तो इनकी प्राइसेस भी यहाँ पर ज्यादा हो चुकी है। अब AI की वजह से प्राइस हाइक कैसे हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल टर्म में। मेटा, गूगल, OpenAI, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो AI का इस्तेमाल करती है, इनके जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं उसमें रैम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 7B मॉडल लगभग 32GB की रैम यूज़ करता है, तो 130B मॉडल लगभग 512GB का रैम इस्तेमाल करता है। इसीलिए क्या हो रहा है कि जितनी भी कंपनीज जो रैम मैन्युफैक्चर कर रही है वो इन सारी कंपनीज को बल्क में सप्लाई कर रही है। बल्क में ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं और बल्क में वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो गया कि उनके पास क्वांटिटी इश्यूज हो गए। दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट देखते हैं तो वहां पर डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई कम जा रहा है। अब सप्लाई कम जा रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है। प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है। इसीलिए जो रैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, सैमसंग से लेकर, माइक्रॉन से लेकर, वेस्टर्न डिजिटल से लेकर, इनका जो स्टॉक रैम प्राइस है ना, वो आप देख सकते हैं एज हाई एज अप टू 153% जंप कर दिया है। यानी कि ये सारी कंपनी जो रैम मैन्युफैक्चर कर रही है, इनके प्राइसेस बढ़ चुकी है। ऑब्वियसली जब ये प्राइस बढ़ाएगा तो आगे भी वैसे ही होने वाला है। लेकिन ये प्राइस सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बढ़ा है, AI वालों की नहीं, क्योंकि वहां पर तो बल्क में जा रहा है, उनको जो प्राइस में मिलना चाहिए वो प्राइस में ही मिल रहा है। प्रॉब्लम इस तरफ हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में माइक्रॉन भी कंप्लीटली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से क्विट कर दिया है। उसने बोला कि मैं अब डेडिकेटेडली AI कंपनीज के लिए ही काम करूंगा, क्योंकि मुझे वहां से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा इस वजह से कि बाकी की जो कंपनीज बच गई है, अब इनके बीच में डुओपोली हो जाएगा। इस वजह से भाई इनका डिमांड और भी बढ़ जाएगा। अब हमारे दिमाग में सवाल तो यही आता है ना कि इन कंपनीज को बोल दिया जाए कि भाई एक नई रैम फैक्ट्री डेवलप कर लो और उसके बाद आप उसमें खुद ही रैम बनाइए और आपको बहुत इजी पड़ जाएगा, आसान पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। एक फैक्ट्री बनाने के लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर का खर्चा होता है, 3 से 5 साल का समय लगता है। ये सारी कंपनीज इतना रिस्क लेती नहीं है। उनको जैसा है कि भले ही डिमांड और शॉर्टेज ये सब चीज़ है, उनका काम हो रहा है, वो ले रहे हैं वहाँ से और यहाँ पर प्राइस हाइक करके दे रहे हैं, तो उनको उस मामले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और इतना इन्वेस्ट करके कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पर बात ये हो गई कि पहले ऐसा होता था कि हम आपको बोलते थे ना कि कोई भी फोन लॉन्च हो रहा है तो अभी रुक जाइए, आगे चल के प्राइस कम होने वाली है। अब ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई रुकिए मत, अभी राइट टाइम में परचेस कर लीजिए, क्योंकि आगे इससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, AI जितना हमारा फायदा कर रहा है उतना नुकसान भी कर रहा है। एक तो उसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहा है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, वो हमें फ्री में जो काम करके दे रहा है उसमें डेटा भी हमारा बहुत ले रहा है। ये बात आपको समझना है।
इसीलिए दोस्तों 2026 सुपर एक्सपेंसिव होने वाला है और मोनोपोली डुओपोली के अलावा प्राइस हाइक भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। इंडिया में हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट को और हर लोगों को इसके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। मोनोपोली डुओपोली ख़त्म करो, प्राइस हाइक के लिए कुछ करो, वरना इंडिया जो है वो बहुत नीचे जाएगा। बहुत सारे लोग जो है आज अमीर नहीं है, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, हर कैटेगरी के लोग इंडिया में रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हो जाएगी, रिचार्जेस, फ्लाइट की टिकट्स, फ़ोन के प्राइसेस और हर चीज़ की प्राइसेस अगर हाइक हो गई, हम क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? आई थिंक इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने इस वीडियो में आवाज़ उठाया है, आप भी आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरे तक पहुंचाइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। तो आज मैं ऑलवेज कीप स्माइलिंग नहीं बोलूँगा, क्यों स्माइल करे भाई, कंडीशन इतनी बुरी है। तो बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बैठिए, सोचिए और कुछ ना कुछ हल निकालिए।